अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स जी मेरे दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इर्तज़ा टेक्निकल सॉल्यूशन। जी फ्रेंड्स, आज कुछ लोगों की फरमाइश पे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हमसे पूछा था कि 1.5 टन का एसी अगर हम सोलर पे चलाते हैं तो उसके लिए हमारा टोटल कितना खर्चा आएगा और उसके लिए पैनल कितने इस्तेमाल होंगे और इन्वर्टर कौन सा लगेगा। ये सारी चीज़ें अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जी फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह की नई से नई टेक्नोलॉजी की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलें जी दोस्तों, वीडियो के मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो सवाल है वो ये है कि इसमें पैनल कितने इस्तेमाल होने हैं। इसमें जिनको का पैनल ले लें, कैनेडियन ले लें, लोंगी ले लें, डबल ग्लास पैनल, बाईफिशियल एन टाइप पैनल, आपने 6 पैनल लगाने हैं। ठीक है, कम से कम 6 पैनल लगाने हैं, 8 भी लगा सकते हैं वैसे, लेकिन कम से कम 6 पैनल इस्तेमाल होंगे। और पैनल की प्राइस जो इस टाइम जा रही है तकरीबन 22,000 का एक पैनल है। ठीक है, 22,000 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 1,32,000। ठीक है, और इसके अलावा 3 किलोवाट का इन्वर्टर किसी भी कंपनी का ले लें तो एक एवरेज प्राइस आपको बता रहा हूँ, तकरीबन 90,000 का आएगा 3 किलोवाट का इन्वर्टर। ठीक है, 3 किलोवाट का इन्वर्टर 90,000 का वो ऐड कर लें। और इसके अलावा इसमें लगने हैं डीबी बॉक्स लगना है। डीबी बॉक्स तकरीबन को 13-14,000 का आपका डीबी बॉक्स इसमें लग जाएगा, जिसमें डीसी ब्रेकर, एसी ब्रेकर, बैटरी का ब्रेकर, प्रोटेक्शन डिवाइसेज, और इसके अलावा जो है ना इसमें थोड़ी बहुत जो वायर लगनी है, कोई डक्ट लगनी है, फ्लेक्सिबल पाइप लगना है। ये तकरीबन को 13-14,000 का सामान आपका ये आ जाएगा। और इसके अलावा इसमें 14 गेज के स्टैंड लगने हैं, फुल 14 गेज के 3 स्टैंड लगने हैं, L2 स्टैंड, और उसकी प्राइस तकरीबन जो है ना 15,000 बनती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने बैटरी इसमें इस्तेमाल करनी है तो 24 वोल्ट की जो है ना इसमें 12 वोल्ट की 2 बैटरियां लगनी है, 12 वोल्ट की। और एक बैटरी की प्राइस आप तकरीबन जो है ना हम 150 एम्पेयर की बैटरी लगा लेते हैं, तकरीबन जो है ना वो 25,000 की दो, एक बैटरी या 2 बैटरियां 50,000 की आ जाएंगी इसमें। और इसके अलावा जो है ना इसमें वायर इस्तेमाल होनी है, और वायर की कीमत तकरीबन आप 6 mm की वायर आपने लगानी है, तो उसमें तकरीबन वायर की प्राइस बनती है 10,000 रुपया। ठीक है, 10,000 वो ऐड कर लें। और इसके अलावा इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं जो कि तकरीबन इस टाइम जो जा रहे हैं, जो अच्छे इंस्टॉलर हैं वो तकरीबन 4 से 5 रुपये पर वाट ले रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये अपना इसकी प्राइस जो है ना तकरीबन 12,000 आपकी ये कास्ट आ जाएगी, इसकी इंस्टॉलेशन चार्जेस। ठीक है, तो इसमें यह है कि थोड़ी सी ये कैलकुलेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए 1.5 टन का एसी हम सोलर पे चलाना है। सोलर पैनल मैंने लगाया 22,000 ज़रब 6। ठीक है, 1,32,000 है, 575 580 वाट। और इसके अलावा इन्वर्टर 3 किलो वाट का 90,000 का ये तकरीबन लगना है। डीबी बॉक्स की प्राइस मैंने लगाई है तकरीबन जो है ना वो 13,000 रुपया। स्टैंड 14 गेज के फुल के स्टैंड लगाने हैं 15,000 के। इंस्टॉलेशन चार्जेस तकरीबन 12,000 है। बैटरी के जो चार्जेस हैं तकरीबन जो है ना 50,000 है। 12 वोल्ट की 2 बैटरियाँ लगनी है इसके साथ। ठीक है, तो बनता है 50,000, और टोटल कास्ट बनती है 3,22,000 रुपया। यानी कि 1.5 टन का एसी अगर आपने सोलर पे चलाना है तो इसकी टोटल कास्ट बनती है 3,22,000। ठीक है, तो ये इसकी टोटल कास्ट है। तो और इसके अलावा जो है ना आपको तकरीबन जो है सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक आपका एसी जो है ना सोलर के ऊपर चलेगा, और इसके साथ साथ आपकी बैटरी भी चार्ज होगी, और रात को जो है ना आप बैटरियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, ये थी इसकी मुकम्मल कैलकुलेशन। पैनल का मैंने आपको बता दिया, टोटल कास्ट भी बता दी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है काइंडली इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक मुझे इजाजत दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।